घर पर बैठकर बहुत जोर से सर्दी आने लगी। शरीर का तापमान बहुत ऊंचा हो गया था। जिंदगी में इतनी सर्दी कभी भी नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे मेरी छाती पर कोई बैठ गया। जिंदगी में ये पहली बार हो रहा था। 3 जून को 1 साल होगा कि मुझे लकवा हुआ था। ये कह सकता हूँ कि मैं ही नहीं बल्कि डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा हालत देखकर ये चौंक जाते हैं कि मैं कितनी तेजी से और कितनी रफ्तार से ठीक हो रहा हूँ। मेरा मन और मेरा शरीर दोनों ऐसे होने लगे जैसे लकवे से पहले होते थे। सी पेप्टाइड का असर मुझ पर बहुत अच्छा था। बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मिल गया और कि मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। बुडापेस्टी जाकर रिहेबिलिटेशन में या किसी दूसरे केंद्रीय जगह रिहेबिलिटेशन में हिस्सा नहीं ले पा रहा हूँ, ना एक कोरोना वायरस की वजह से। वहाँ मैं ख्याल है कि मेरे घर वाले भी ये कहते हैं कि मुझे कोरोना वायरस हो चुका है। घर पर इस कमरे में बैठा था और अचानक बड़ी सर्दी लगी। किसी वजह के बिना मेरे शरीर का तापमान बहुत ऊंचा हो गया था और मुझे राष्ट्रीय क्लिनिकल न्यूरोसाइंसेज इंस्टीट्यूट में भर्ती किया गया। उन लोगों ने कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या हो रहा था। मुझे जिंदगी के पहली बार इतनी बड़ी सर्दी लगी थी। एक कंबल में लिपटकर एम्बुलेंस में बैठा रहा जो मुझे अस्पताल लेकर जा रहा था। मैंने ड्राइवर से बोला कि कृपया हीटिंग ऑन कर दीजिए। अजीब सा एक एहसास आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टरों को भी नहीं। हम कोरोना वायरस के लक्षण के बारे में कुछ नहीं जानते। अखबार में कोरोना वायरस के लक्षण के बारे में पढ़ते हैं और इसके तहत हम ये सोचते हैं कि मैं कोरोना वायरस का रोगी था। परिवार में ये सोचते हैं। ऐसा लगा कि मेरे छाती पर कोई बैठ गया हो। मैंने ये डॉक्टर से कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन थेरेपी करवाने का सुझाव दिया, तो मुझे वेंटिलेटर पर नहीं लगाया गया बल्कि 10-15 दिन तक के जरिए रोज ऑक्सीजन मिल रहा था। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने वाले दवाइयां भी मिल रही थी। खून की जांच भी की गई और उस वक्त कोरोना वायरस की जांच तो नहीं थी। ये सब मार्च के पहले हफ्ते में हुआ था। मैं सी पेप्टाइड अस्पताल में भी लेकर गया था और दिन में 2-3 बार लगाता था। अस्पताल में भी स्प्रे लगाने से पहले और स्प्रे लगाने के बाद का फर्क होता था। तो सी पेप्टाइड लगाते ही मेरा शरीर ज़्यादा शांत होता था। सांस लेने की तकलीफ भी कम होती थी। सांस लेने से ज़्यादा ऑक्सीजन मेरे शरीर में आता था। स्प्रे लगाने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे कि मास्क पहनते हुए काम करना पड़ता था। स्प्रे लगाने के 10-15 मिनट बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि मास्क उतारकर काम कर रहा है। मेरे फेफरॉन में आज़ादी की एहसास पैदा हुआ है। Tehát ilyen felszabadultságot éreztem a tüdőmben. मार्च के महीने में देखने को ये मिला कि मस्तिष्क क्षति के साथ रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, जिसका संबंध संक्रामक रोग के साथ भी हो सकता है। ये लक्षण सांस लेने की तकलीफ या सांस को बंद होना था। प्रोइंसुलिन सी पेप्टाइड के साथ ये अनुभव रहा कि इन परिस्थितियों में लक्षण कम करने में बहुत काम आता है। 10-15 दिन में ठीक हो गया हूँ। मेरे शरीर ने जीत लिया। मुझे लग रहा है कि लकवे के बाद कोरोना वायरस को भी हार दिया। ये सोच रहा हूँ कि अगर ये नहीं होता, ऑक्सीजन थेरेपी जरूरत लंबे तक होती। मुझे ज्यादा लंबा समय तक अस्पताल में होना चाहिए और ज्यादा भी इलाज होनी चाहिए। उनको पता नहीं था कि ये क्या था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये नहीं होता, 10-15 दिन से ज्यादा अस्पताल में बिताना चाहिए था। बहुत ज्यादा, 4 हफ्ते। Szerintem egy hónap, másfél hónapig biztos. इस वीडियो में दी गई जानकारी यूरोपीय चिकित्सा अभिकरण यानी EMA या अन्य किसी चिकित्सकीय अभिकरण या आयुर्विज्ञान निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई। हमारा लक्ष्य किसी बीमारी या रोग का निदान, उपचार, इलाज या रोकथाम नहीं था। जानकारी देने का उद्देश्य केवल शिक्षा देना था। आपसे अनुरोध है, इनमें से किसी वीडियो के अनुसार चलने से पहले अपने डॉक्टर का ख्याल जरूर लें, विशेषकर यदि आप गर्भवती हैं, किसी बच्चे को दूध देती हैं, यदि आप दवाई ले रहे हैं या आप अस्वस्थ हैं।